राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तितिक्षिवा कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवा शांता साधु फिर साधु भूषणा। बंधुओं, साधुओं का जो आभूषण है वो क्या है? साधु तितिक्षु होते हैं, सुहृद, जिनका हृदय बड़ा कोमल होता है महाराज। सभी शांति बनाए। सभी देहों में भगवान का स्वरूप का दर्शन करता है और करुणावान होता है एवं अजात शत्रु होता है। अजात शत्रु यानी जिसको कोई शत्रु मानता है तो मानता रहे, किंतु वो किसी को भी शत्रु नहीं मानता। यह साधु के विशेष लक्षण होते हैं महाराज। और भक्ति माता का उपदेश दिया कि मैया, भगवान के भक्त कैसे होना चाहिए, कौन कौन भगवान के भक्त होते हैं। ऐसा नहीं भैया कि जो खूब माला जपता हो वही भक्त है, जो दिन भर भगवान के पास बैठता हो वही भक्त है। ऐसा नहीं है। जैसे जब आप स्कूल में पढ़ाई करने गए थे, उस समय आपको सबसे पहले पहली क्लास में रखा गया था मानो। उसी प्रकार भक्ति की भी क्लासें होती हैं। कैसी क्लासें होती हैं महाराज? सबसे अगर नर्सरी की क्लास में हमको अगर हमको भक्ति की क्लास में भर्ती होना है तो क्या करें महाराज? सबसे पहले पहली क्लास में भर्ती हो गए। कौन सी पहली क्लास में? 2 अगरबत्ती लगाना सीखो। सबसे पहले आप 2 अगरबत्ती लगाना सीखो, और जिस दिन आप 2 अगरबत्ती लगाना सीख गए, जैसे पहली कक्षा में पढ़ाया जाता था, का मतलब कबूतर, गा मतलब गणेश। तो जब बताओ कि जिंदगी भर का से कबूतर ही बनाते रहे, गा से गणेश ही बनाते रहे, कभी आगे नहीं बढ़े। 2 अगरबत्ती लगाने से काम चलेगा? नहीं। वो केवल आपके एडमिशन के समय का सफर था महाराज, कि आपको केवल का मतलब कबूतर ही पढ़ना था। अब आप आगे की कक्षा में पहुंचोगे तो महाराज आपको उस अक्षर से वाक्य बनाने को दिया जाएगा, वाक्य से आपको पंक्ति लिखने को दिया जाएगा, पंक्ति से महाराज आपको एक पेज भरने को दिया जाएगा। ऐसे ही जैसे स्कूल में आपको धीरे धीरे क्लास में आप आते गए, वैसे ही भक्ति की क्लास में जब भर्ती होते हैं तो 2 अगरबत्ती लगाना सीखते हैं। जब बड़ी क्लास में आए तो मंदिर जाने लगे,
आपकी भक्ति की क्लास बढ़ रही है महाराज। 5वीं में मंदिर में जाकर भगवान को देखने लगे, और जब आपने सोचा कि चलो भैया भगवान मूर्ति में हम भगवान को देख रहे हैं, तो मूर्ति में जब भगवान आपको दिखने लगे तो महाराज आप फिर पहुंच जाओ दूसरी क्लास में। कौन सी में? बढ़िया 12वीं पास कर लो। 12वीं पास कब होती भक्ति की? जब मूर्तियों में भगवान को देखते देखते हम संतों में भगवान को देखने लगे तो समझ लेना कि आपने 12वीं अच्छे नंबर 1 से पास कर ली। और जब संतों में भगवान दिखने लगे तो फिर महाराज आपको कॉलेज करना है। कैसे कॉलेज करना है? कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, और जो कर जाता है उस वह बढ़िया चकाचक हो जाता है। वह कॉलेज की महाराज डिग्री है, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जिस दिन आप इस पूरे जीवात्मा में परमात्मा को देखने लगो तो समझ लेना कि आपकी भक्ति के स्कूल की पढ़ाई संपन्न हो चुकी। प्रेम से कहिए राधे राधे। इन उपदेशों को आज मैया देवहूति को कपिल महाराज ने दिया, और महाराज इसी तृतीय स्कंद के साथ में भगवान को प्रणाम करते हुए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करें, जिसमें महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद जी का चरित्र है। जिन उत्तानपाद जी के यहाँ पर 2 पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि, उन्हीं के यहाँ पे महाराज ध्रुव जी महाराज पधारे, और ध्रुव जी ने ही 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया था। 5 वर्ष की अवस्था में प्राप्त कर लिया, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है महाराज। क्यों किया 5 वर्ष की अवस्था में? अभी कोई कर सकता है क्या 5 वर्ष की अवस्था में? और बहुत सौ को हो भी जाए महाराज। क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं महाराज, मैं आपको बताऊं, आप ध्यान से सुनना इस कथा को। ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान क्यों मिल गए? क्योंकि ध्रुव जी महाराज के पूर्व जन्म के जो महाराज तपस्या के कर्म थे वो इतने बढ़ गए थे कि महाराज उन्होंने इतने जन्म जन्मांतर तपस्या की थी कि समुद्र में एक अस्थियों का पहाड़ इकट्ठा हो गया था। इतने जन्म जन्मांतर तपस्या की, और जब उनका इस जन्म से पहले जन्म हुआ था उसमें केवल 5 वर्ष की तपस्या शेष रह गई थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो वह उन्होंने आकर इस जन्म में पूरी की। जैसे हम दर्जी के पास में जाएं अपना कुर्ता लेकर सिलवाने के लिए, तो दर्जी को बोलें कि भैया इस कुर्ता को तू सिल देना और कल मुझे जरूरत है, इसको दे देना। तो दर्जी ने सोचा ठीक है। दर्जी ने उस कुर्ते को सिलते सिलते दर्जी को शाम हो गई, और जब दर्जी को सिलते सिलते शाम हो गई महाराज, तो दर्जी ने सोचा कि चलो कुर्ता बन के फुल तैयार है, केवल बटन लगाना बाकी है, तो कल सुबह अगर ग्राहक आएगा तो मैं फट से बटन लगाऊंगा और उसको उसका कुर्ता दे दूंगा। तो महाराज आज जब वह ग्राहक सुबह आया तो दर्जी ने फट से कुर्ता निकाला, बटन लगाई और उस ग्राहक को दे दिया। क्या उसको समय लगा कुर्ता बनाने में? नहीं लगा। उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज क्या पूरा पुण्य कुर्ता के रूप में रखा था, केवल 5 वर्ष की जो तपस्या शेष थी, केवल उस तपस्या में बटन लगनी थी महाराज, तो फटाफट वो बटन लग गई और भगवान ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हो गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी से एक बात और सीखना चाहिए महाराज, क्या कि ध्रुव जी जैसे 5 वर्ष की अवस्था में निष्ठावान बनना सिखाते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग तो महाराज मरकट वैरागी प्राय हो गए हैं। कैसे मरकट वैरागी? जैसे बंदरा को एक डाल पर चैन नहीं पड़ती महाराज, कभी इस डाल पे तो कभी उस डाल पे। ऐसे ही हम लोगों की स्थिति है कि घर में भाई खटपट चलवावा के मठ पर, घर में थोड़ी बहुत चिकल्लस भाई दद्दाबाई की, तो अब तो विचार बनो कि अब बिल्कुल
घर में बिल्कुल व्यवस्था नहीं, अब घर में रुकूंगा ही नहीं। डेरा बांधा, पुटरिया बांधी और दद्दाजी पहुंच गए स्टेशन। और जैसे ही ट्रेन आने वाली थी, चढ़ने ही वाले थे दद्दाजी, इतने में चुन्नू पप्पू की याद आ गई कि मेरो नाती पोता मेरे बिना सोए ने, मेरे बिना खाए ने। अब घर में 4 बर्तन हैं, खटपटात रहते हैं। तो महाराज उधर से फिर डेरा उठाया और फिर घर लौटे। तो ऐसे मरकट वैरागी हम प्राय होते हैं। किंतु ध्रुव जी महाराज देखो 5 वर्ष की अवस्था में अपनी माँ के शब्दों का आघात सुनकर और भगवान को प्राप्त करने के लिए चले गए, और 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त करके आ गए। और आज देखो किसने सबसे पहले स्वागत उसी सौतेली मैया सुरुचि ने किया महाराज। क्यों? क्योंकि संत कहते हैं जापे कृपा राम की होई और तापे कृपा करें सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है महाराज, उस पर सब लोग कृपा करना, अपना मानना प्रारंभ कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज इस प्रकार ध्रुव जी का चरित्र है, जो मैंने संक्षिप्त रूप से अब कथा को लेकर, क्योंकि 4:45 बज गए हैं और 15-20 मिनट में कथा को पूरी करना जरूरी भी है, क्योंकि आप लोग तो बैठोगे नहीं, फिर हम कथा कौन सुनाएंगे। क्योंकि उधर से कथा चल के तो आप ही लोगों के लिए यहाँ आई है भैया, नहीं तो हम तो बैठ के वहां भी कर देते, अकेले को बैठना होता था। प्रेम से कहिए, धीरे कह रही भाई, अच्छे तेज बोलो। बंधुओं, आज ध्रुव जी का चरित्र चतुर्थ स्कंद के अनुसार संपन्न हुआ। और यहाँ पर एक इन्हीं के वंश में प्राचीन वही नाम के राजा हुए हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, किंतु यज्ञों में बड़ी एक गलती करते थे। क्या गलती करते थे? बड़े बड़े पशुओं की बलि दे महाराज, बड़े बड़े पशुओं को मार डालें, यज्ञ में आहुति छोड़ दें। एक दिन नारद बाबा आए और नारद बाबा ने कहा, अरे राजन, तुम जरा ऊपर सिर करके तो देखो। राजा ने ऊपर जैसे ही सिर किया महाराज, वैसे ही देखा कि जिन पशुओं की बलि राजा ने यज्ञ में दी है, वही पशु अपना मुंह खोले और राजा को इतने क्रोध में देख रहे हैं कि राजा बस आ भर जाए तो राजा को लूच लाच के खा जाएंगे महाराज। प्राचीन वरी बोला, महाराज ये तो इतने भयानक तरीका से देख रहे हैं। नारद जी ने समझाया, तो भैया क्यों नहीं देखेंगे, तुमने इनकी इतनी बलि दे डाली। राजा बोला, महाराज शास्त्रों में तो लिखा है कि इसकी बलि देने से इस चीज का लाभ होता है, इसकी बलि देने से इस चीज का लाभ होता है। नारद बाबा बोले, भैया ऐसा शास्त्र कभी नहीं कहते कि किसी को दुख देकर आप सुख भोग लो। अरे वो तो इसलिए नियम था क्योंकि महाराज आजकल हम अर्थ का अनर्थ बहुत करने लगे। छोटी छोटी बातें अगर हमें पता चल जाएं तो बात इतनी जानेंगे, पर घुमा फिरा के उस बात को लंबी चौड़ी करके पेश करते हैं। एक सज्जन थे, उनको कहीं से एक वेद का पन्ना मिल गया, पेज। उसमें नीचे की लाइन में लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है। अब भैया जगह जगह बतात फिरे, देखो महाराज बड़े बड़े विद्वानों के पास जावे, देखो महाराज इसमें लिखा है वेद पढ़ना पाप है और आप वेद पढ़ते हैं, गलत बात है। महाराज बड़े बड़े विद्वान बेचारे चुप हो जाए, क्या कहें, क्योंकि लिखा था उसमें। एक बार एक बढ़िया उस गांव में संत आए और संतों से भी इसने यही कहा कि महाराज देखो वेद पढ़ना पाप है और आप वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। संत ने कहा कहाँ लिखा है? बोला जी लिखा है महाराज पेज में। देखो संत ने वो पेज को देखा, पेज को पलटाया और कहा देख ऊपर की लाइन पढ़। बोले क्या? बोले कि वेद पढ़ना तो पाप है, पर कब? अशुद्ध अवस्था में। तो महाराज हम पढ़ते लिखते तो कुछ है नहीं है, छोटी मोटी बात अगर जान ली तो हम बृहस्पति बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। आज नारद बाबा ने कहा हे राजन तुमने ठीक से ज्ञान नहीं किया। अरे वो तो इसलिए नियम बनाया था कि बहुत बड़े बड़े यज्ञ होंगे, तब अगर कोई मांसाहारी है तो अगर मांसाहार की इच्छा होगी किसी की तो महाराज
एक आध पशु की बलि अगर बड़े यज्ञों में हो जाए तो ठीक है। अब पता चला कि तुम अर्थ का ही अनर्थ कर रहे हो महाराज, देव पशुओं की बलि कर रहे हो, तो ये गलत बात है महाराज। जब समझाया तो प्राचीन वरी समझे। यहाँ पर एक पुरंजन उपाख्यान जो आता है उसका निवेदन किया और महाराज इस प्रकार चतुर्थ स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित हुआ। पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का चरित्र है, जो महाराज मनु के दूसरे पुत्र। एक बार प्रियव्रत जी ने सोचा कि महाराज इस धराधाम पर देखो तो लोग बड़े आलसी होते जा रहे हैं, रात में सो जाते हैं, दिन भर काम करते हैं। तो अब मैं ऐसा करूं कि यहां पर रात ही ना होने दूं। तब महाराज प्रियव्रत जी ने एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और महाराज उन्होंने 7 प्रदक्षिणा इस पृथ्वी की जब लगाना प्रारंभ किया तो सभी देवी देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि भैया आपके पुत्र देखो क्या कर रहे हैं, जाओ जाकर समझाओ। और महाराज प्रियव्रत जी को समझाया गया, प्रियव्रत जी समझे और जो उन्होंने उस रथ के द्वारा परिक्रमाएं लगाई थी तो रथ के जो गड्ढे बने थे वही इस पृथ्वी में 7 समुद्र कहलाए गए और जो तट बने थे वह 7 द्वीप कहलाए। महाराज प्रियव्रत जी ने ही इस पृथ्वी पर खंड किया जो 7 समुद्र और 7 द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है महाराज। और महाराज सुंदर चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र भी है। मैया सती का चरित्र जो प्रसूति नाम की मनु जी की कन्या थी उनसे उत्पत्ति हुई थी। यहां पर पंचम स्कंद में ऋषभदेव जी का वर्णन आता है जो भगवान के अवतार थे। और इन्होंने बताया ऋषभदेव जी ने कि भैया अपने जीते जी कुछ ऐसे जतन करते रहना, यत्न प्रयत्न करते रहना कि भगवान आपको स्वयं लेने आ जाएं। और मृत्यु सबकी अटल सत्य भैया, जाना एक दिन सबको पड़ता है, चाहे रोना, चाहे छाती पीटना, चाहे धन जायदाद का लोभ बताना कि भैया मेरे पास सोनो चांदी है जो ले ले, पर मुझे छोड़ दे। महाराज ना धन जाने वाला ना सोना चांदी जाने वाली। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे आपको तो एक दिन जाना पड़ता है। एक संत कहते हैं भैया जिस प्रकार पहले के समय में गोने होते थे महाराज, पहले बिटिया का विवाह हो जाता था और कुछ दिनों बाद फिर से बारात आती थी तो गोने में बिटिया अपनी ससुराल जाती थी। तो अब बिटिया कहे कि नहीं महाराज मैं नहीं जाऊं, तो ऐसा नहीं होता महाराज। जब बारात आ गई है लेने तो जाना पड़ेगा। वैसे ही जब मृत्यु आपको लेने आ गई है तो आपको जाना पड़ेगा, चाहे रोना, चाहे धोना, चाहे गाना, चाहे बजाना, जाना पड़ेगा। संत कहते हैं, आइए इस बुंदेलखंडी भजन में सुनिए। बुरो लगे चाहे नो जी, नो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन नो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, एक दिन गोनो क्यों? आइले बउआ लौटत नहीं, आइले बउआ लौटत नहीं, आइले बउआ लौटत नहीं, आइले बउआ लौटत नहीं, लौटत नहीं जी, लौटत नहीं, जी लौटत नहीं, आइले बउआ लौटत नहीं, आइले बउआ लौटत नहीं। महाराज
जब लेवे वाले आ जाए तो लौटने वाले नहीं है, ना आपके सोना देने से लौटेंगे ना चांदी देने से लौटेंगे, आएंगे तो आपको लेके जाएंगे। संत कहते हैं चाहे तौल दो सोनो जी, सोनो जी एक दिन गोनो होनो जी। चाहे तौल दो सोनो जी, एक दिन दोनों राधे। जब जाने लगते हैं तो बड़ी तैयारियां की जाती हैं, स्नान कराया जाता है, तैयार किया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं। तो संत कहते हैं भीतर गौरी मांग समारे, भीतर गोरी मांग समारे, भीतर गौरी मांग समारे, भीतर गोरी मांग समारे, मांग समारे जी मांग समारे, मांग सवारे जी मांग सवारे, भीतर गोरी मांग सवारे, भीतर गोरी मांग सवारे, बाहर हो रहो रोनो जी, रोनो जी एक दिन दोनों होनो जी, दिन गोनो रहो जी, एक दिन गोनो राधे। जिस प्रकार उस बेटी की डोली उठती थी ना, 4 लोग लगते थे डोली उठाने में उस समय, उसी प्रकार जब हम जाने लगते हैं तो तब भी 4 ही लोग लगते हैं हमारे। उस समय भी कहते थे भैया जल्दी चलो, और इस समय भी कहते हैं जल्दी चलो। तो संत कहते हैं 4 जने मिले खाट उठावे, 4 जने मिल खाट उठावे, 4 जने मिले खाट उठावे, 4 जने मिल खाट उठावे, खाट उठावे जी 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 खाट उठावे, 4 जने मिले खाट उठावे, 4 जने मिल खाट उठावे, ले चल जी एक दिन गोनो होनो जी, ले चल जी एक दिन गोनो हो रहो जी, एक दिन गोनो होनो जी, एक दिन गोनो हो रहो जी, बुरो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी एक दिन गोनो होनो जी।
गानो होनो जी। चाहे तोल दो सोनो जी, सोनो जी, एक दिन गानो हो जी। बाहर हो रहो रोनो जी, रोनो जी, एक दिन गानो होनो जी। बाहर हो रोनो जी, रोनो जी, एक दिन गानो हो जी। ले चल ले चल ले चल जी, एक दिन गानो होनो जी। ले चल जी, एक दिन गानो हो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गानो होनो जी। लगे जाए गानो जी, एक दिन गानो होनो जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया अच्छा लगे आपको या बुरा लगे, पर जाना तो आपको पड़ेगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जाते समय दुख ना होए महाराज। ऋषभ देव जी ने बड़ा सुंदर वृतांत यहाँ पर महाराज सुनाया है। और यहाँ पर ऋषभ देव जी के ही पुत्र हुए भरत। ये भरत जी महाराज भी बड़े अच्छे थे महाराज। अंत समय में इन्होंने नदी के तट पर भगवान की तपस्या करने का विचार बनाया और चले गए। भगवान की तपस्या करी और तपस्या करने के बाद में महाराज भरत जी महाराज एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती मृगी शेर की दहाड़ से उस नदी में छलांग लगा गई। उसका गर्भपात हो गया और मृग का छोना एक भरत जी को प्राप्त हुआ। मृगी तो मर गई महाराज। मृग के छोने को लेकर आज वो भरत जी महाराज आ गए हैं। और भरत जी महाराज ने उस मृग के छोने को पाला पोसा बड़ा किया। और एक दिन ऐसा आया कि वह मृग का छोना भरत जी की कुटिया में से भाग गया महाराज। भरत जी महाराज उस मृग के छोने की राह देखते 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 महाराज मर गए। और शास्त्र और संत कहते हैं कि अंते मति सा गति। अंत समय में आपकी जैसी मति रहेगी वैसी आपकी गति होगी महाराज। भरत जी महाराज अंत समय में मृग का सुमरन करके मरे तो दूसरे जन्म में मृगा बने। यहां पे तर्क देते हैं कि भैया बताओ, जिसने जन्म भर भगवान की तपस्या करी, भगवान ने उसको उतनी तपस्या का कोई फल नहीं दिया, अंत समय में ऐसा क्यों किया? कि केवल अंत समय में एक अपराध था कि मृग के छोना में चिंतन चला गया, इस कारण से मृगा बनना पड़ा। इतने दिनों की तपस्या क्यों श्रेष्ठ नहीं कहलाई? तब महाराज संत उदाहरण देते हैं, अपन आज की भाषा में समझें। जैसे एक मैया बढ़िया फोटो खिंचवाने की शौकीन थी और उन्होंने बढ़िया फोटो निकलवाने का विचार बनाया। अब तो ये मोबाइल कैमरा घर में ही आ गए, पहले महाराज स्टूडियो जाना पड़ता था। तो मैया बढ़िया तैयार भई, उम्दा खूब, तुम्हारी लिपस्टिक है तो फेयर लवली है, स्नू पाउडर चलाते तो खूब पोता पाती मौकी बनाई महाराज। और बढ़िया थोड़ी 2-3 किलोमीटर दूर थी स्टूडियो। तो जे जेठ वैसा को महीना तो महाराज, तो जब तपती दोपहरी में मैया स्टूडियो तक पैदल चल के गई और स्टूडियो मास्टर से, कैमरामैन से बोली, भैया फटाफट मेरी फोटो निकाल। वो कैमरामैन बोला कि देवी जी एक काम करो, जो दर्पण लगो है जहां में थोड़ी सी आप अपनी सूरत शकल को देख लो। वो देवी जी बोली कि वाह, मैं 2-2.5 घंटा घर में का बेकार बैठ के आई। अरे 2-2.5 घंटा मैंने केवल तैयार ही भाई तेरा के लिए दर्पण देखने से मेरा हो क्या जाएगा? तू तो फटाफट मेरी फोटो ले।
और महाराज उसने फोटो ली और 15-20 दिन बाद जब उस मैया के पास वो फोटो पहुंची तो वो पहचान नहीं पाई, उसमें तो भद्रकाली थी महाराज। बोली अरे वाह, तूने बता मेरी फोटो बिगाड़ दी। बोली नहीं नहीं देवी जी, मैंने फोटो नहीं बिगाड़ी। बोली फिर कैसे बिगड़ी? कहीं मैया तू जैसी मेरे कैमरा के सामने थी वैसी खड़ी है। बोली मैं 2-2.5 घंटा तैयार हुई। बोला तेरे वो 2-2.5 घंटा सब बेकार रहे। तू कैमरा के सामने कैसी थी, केवल कैमरा वो देखता है, तेरे वो घर के 2-2.5 घंटा कोई काम के नहीं रहते। इसीलिए संत कहते हैं कि भैया अंत समय में भगवान को जरूर पुकारो, क्योंकि उस समय भगवान का CCTV चालू हो जाता है और जैसे आप उसमें आ जाओगे वैसे बन जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बंधुओं, अंत समय में जरूर भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हमारे जब पाप के पंछी होते हैं तो अंत समय में जरूर मंडराते हैं। किंतु जब तो ये अपने पुराण हो रहे हैं, इतनी कथाएं चल रही हैं, हम लोगों के ही लिए चल रही हैं, हम लोगों को सीख देने के लिए चल रही हैं कि भैया अंत समय में सावधान हो जाना। मैं आपको बताऊंगा परसों की कथा में मौत के संकेत। जब मौत आती है संकेत लेके आती है भैया। उन संकेतों को जिसने समझ लिया, समझ लो वो कभी मृत्यु से नहीं घबराता। और बढ़िया जब हंस हंस, क्योंकि मरना पड़ेगा, हम भी अमर होके नहीं आए भैया। कब हमारी बत्ती बंद कर दे परमात्मा और कब है पिंजरा खाली हो जाए, कोई भरोसा नहीं है महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसलिए कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, जाना तो पड़ेगा। तो बंधुओं, भरत जी महाराज मिर्गा बने, अब सावधान हो गए और भगवान का भजन करते रहे। पूर्व पुण्यों के प्रताप से तीसरा जन्म भरत जी का ब्राह्मण के घर में हुआ। भरत जी महाराज अब सावधान भये कि भैया एक बार फंसे अब नहीं फंसे, अब खाई तो खाई, आगे खाए तो राम दोहाई। थोड़ी सी चूक में मृगा बनना पड़ा। अब भरत जी महाराज किसी से ना बोले, ना किसी से कोई बात करे, महाराज मन ही मन में भगवान का चिंतन करे। एक दिन पिताजी ने कहा कि चल चल तुझे चलकर मैं गायत्री मंत्र का वाचन कराता हूं। गायत्री मंत्र 108 बार उनके पिताजी ने बोला। भरत जी बोले, भरत जी से कहा बता एक बार तू बोल गई। महाराज जी मुझे बिल्कुल नहीं पता, पर इतना पता है, इतनी गणित जानू हूं। बोले कैसी? कि जब से आप गायत्री मंत्र बोल रहे तब से जो पोल बनी है, या पोल में 9,999 चींटियां प्रवेश कर गई। पिताजी बोले अरे मूर्ख है तू, जड़ है। जब से वो भरत जी का नाम जड़ भरत पड़ गया। महाराज माता पिता कितने दिन के संगे साथी होते हैं। माता पिता भगवान को प्यारे हो गए। भैया भाभी भरत जी को ताड़ना देने लगे, खेत में डेरा कर दिया। और भरत जी खेतों को तो न रखाएं, केवल भगवान के गुण गाएं और चिड़ैयों को बुलाएं। राम की चिड़ैये राम के खेत, खाओरी चिड़ैये भरे भरे पेट। जब ऐसी स्थिति देखी तो यहां भी मार काट हुई। मार कूट करके महाराज उनको यहां से भी भगा दिया गया। भाइयों ने बड़ी प्रताड़ना दी। एक दिन भरत जी खेत की मेड़ पे बैठे थे। उसी समय क्या होता है, एक भील राजा के यहाँ पे संतान नहीं होती। किसी तांत्रिक ने कह दिया कि यदि तू भद्रकाली मैया को नर बलि देगा तो तेरे यहाँ पर पुत्र हो जाएगा। उसके यहाँ पे भाग्य से पुत्र भी हुआ महाराज। उसने सिपाहियों को आदेश दिया किसी सुंदर नर को लाओ। भरत जी बढ़िया हट्टे कट्टे बैठे थे, इनको पकड़ के वो सिपाही ले गए और बढ़िया पहले सजाया गया, धजाया गया और उसके बाद में भद्रकाली मैया के पास में पेश किया गया। भीलों का राजा आया और तलवार को जैसे ही उठाया, भद्रकाली मैया समझ गई कि अरे मेरी शरण में तो ब्रह्म ज्ञानी पड़ा है। तो मैया भद्रकाली उस मूर्ति में से प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली मैया की।
और भद्रकाली मैया ने वही तलवार लेके सब भीलों को मार डाला। भरत जी ने विचार किया कि अभी मेरा प्रारब्ध शेष बचा हुआ है, चल पड़े। कुछ दूर से महाराज रहुगण की सवारी जा रही थी। यहाँ पर सुंदर रहुगण का चरित्र है, जहाँ पर भगवान ने भवाटवी का वर्णन किया है। और यहाँ पर भरत जी ने भी रहुगण को 26 नरकों के बारे में बताया। हमारा 26 नरक होते हैं। जो किसी की चोरी करे, डकैती करे, तो महाराज उसको ताम्रपर्ण नरक में डाला जाता है। जो झूठी गवाही देवे उसको गरम चमीटे से उसकी जीभ निकाली जाती है। जो झूठी गवाही देवे उसकी जबान बंद कर दी जाती है, दूसरे जन्म में वो गूंगा हो जाता है। महाराज ऐसे बड़े बड़े नरकों का जब वर्णन किया तो राजा परीक्षित कांप गए, बोले महाराज ऐसे ऐसे नरक पहली बार देखे, ऐसे सुनने में आए महाराज। पर एक बात बताओ, नरक तो ठीक है, व्यक्ति कर्म करेगा तो जाएगा, पर इन नरकों में ना जाए ऐसी कोई व्यवस्था हो तो बताओ। क्योंकि नरक कैसे है महाराज, नरक क्यों जाना पड़ता है? संत कहते हैं भैया नरक एक धोबी घाट के समान है। जैसे कपड़ा में कोई घनो दाग लग जाए महाराज, और वह कितने ही रगड़ियो, अगर घरे नहीं छूटे तो वह धोबी घाट भेज दो जात कि भैया अब धोबी इसको बढ़िया धुल के और अच्छे रगड़ के जब साफ करके भेज देगा तो वो चमचमा के वापिस आ जाएगा। तो वही धोबी घाट भगवान का है नरकों में। अगर हम बहुत पाप करते हैं और पापों से इस चोले को गंदा कर लेते हैं तो फिर इस चोले को बढ़िया घाट पे फेंक दिया जाता है। और जब बढ़िया पीटना की मार लगती है तो महाराज चकाचक होकर वापस आ जाता है। प्रेम से कहिए। तो सबके प्रायश्चित बताए शुक्राचार्य जी ने कि यह पाप बन जाए तो ऐसा करो तो इसका प्रायश्चित है, ऐसा पाप बन जाए तो ऐसा करो इसका प्रायश्चित है। राजा परीक्षित बोले महाराज ये सतयुग की बात थी, त्रेता की बात थी, द्वापर की बात थी, ये है कलयुग। आप तो कलयुग के हिसाब से कोई ऐसी बढ़िया साबुन बताओ जिससे अच्छे बुरे सब दाग जो दाग लगे सब दाग धुल जाए। अलग अलग साबुन कौन ढूंढता फिरेगा? बढ़िया कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे कि पापी तर जाए। तब महाराज अजामिल उपाख्यान 6वें स्कंद में श्रवण कराया। अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था, कानकुब्ज ब्राह्मण था अजामिल नाम का, तो महाराज यह बड़े पाप करता था, लूटपाट करता था। एक बार संतों की मंडली आई, इसकी पत्नी, यहां पर 9 पुत्र थे। इसने खूब समझाया संतों को कि महाराज हमारा पति आ जाएगा तो आपको मार कूट देगा और आपका जितना भी धन है सब लूटपाट लेगा, इसलिए आप बिल्कुल भाग जाओ। संत बोले नहीं, हम तेरे घर में आ गए हैं और तेरी भिक्षा ले ली, अब तेरा कल्याण करके जाएंगे। अजामिल आया, अजामिल को समझाया, नहीं समझा तो महंतों ने कहा भैया एक काम करना। बोले क्या करना? बोले महाराज तेरी पत्नी गर्भवती है और 10वीं संतान भी तेरी पुत्र रूप में उत्पन्न होगी, उसका नाम तू नारायण रख लेना। बोले ठीक है महाराज। संत चले गए, 10वां पुत्र हुआ, नारायण नाम रखा गया। अंत समय जब अजामिल का आया तो महाराज अजामिल अपने पुत्र को चिल्लाया, हे नारायण मेरी रक्षा करो। महाराज पुत्र की छोड़ो, क्योंकि अंत समय में अजामिल को बड़े बड़े यमदूत लेने आ गए थे और जैसे इसने नारायण का नाम लिया वैसे ही महाराज आज भगवान नारायण के साक्षात 4 भुजा वाले पार्षद आ गए। यमदूत बोले क्यों रे, ये 4 हाथ वाले चटकीले चमकीले कहां से आ गए? भगवान के पार्षद बोले तुम कालू कलूटे पुरुष कहां से आए महाराज, भागो इधर से। बोले हमको तो इसने, भगवान के पार्षद बोले हमको तो इसने बुलाया है। यमराज के दूत बोले इसने तुमको नहीं बुलाया महाराज, ये तुझे पुत्र खेल रहा है, इसका उस पुत्र को चिल्ला रहा है नारायण नारायण, तुम क्यों आ गए? पार्षद बोले क्यों रे बेवकूफ हो,
है मूर्खो, तुमको पता है कि ये नारायण नाम किसका है? बोले किसका है? पार्षद बोले हमारे परमात्मा का है, और इसके पुत्र का नाम तो 2-5 साल पहले रखा गया है नारायण। अरे हमारे प्रभु का नाम तो अनादिकाल से नारायण है। और महाराज कूट पाट के यम के दूतों को पार्षदों ने भगा दिया। अजामिल ने दोनों के संवाद को सुना, अजामिल को वैराग्य हो गया। अजामिल ने जाकर भगवान की भक्ति करी, भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जो यम के दूत थे वो यमराज के पास पहुंचे और अपने पास फेंक कर बोले महाराज आज से नौकरी हमारी बंद, हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। बोले क्यों? अरे महाराज आजकल तो पिटाई और होने लगी, हम तो पिटाई करते लाते थे, हम जाते हैं तो हमारी पिटाई और हो जाती। बोले किसने की? अरे बोले वो नारायण के दूत आ गए थे, यमराज कुर्सी पे से कूदे और महाराज उन यमदूतों के मुंह पे हाथ रख दिया, चुप हो जाओ, अभी तो तुम नौकरी छोड़ रहे हो, कल हमको भी रिजाइन लेटर लिखना पड़ेगा महाराज। क्यों? क्योंकि तुम अगर तेज नारायण का नाम ले लिया तो महाराज जितने भी नरक गामी पुरुष जीव पड़े हैं ये सब तर जाएंगे। बोले इतना मंगलकारी नाम है? बोले हाँ इतना ही मंगलकारी नाम है, कोई केवल दूर से ही नारायण का नाम सुन ले उसमें भी उसके पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया मैंने शुरू में ही आज की कथा में कहा था कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। इसलिए अगर ज्यादा भजन पूजन ना हो पाए तो बढ़िया सुबह उठो तब राम नाम ले लो और सो तब राम नाम ले लो। क्यों? क्योंकि भैया सांस का पता नहीं है कब छूट जाए। सोते के सोते रह गए तो कम से कम परम धाम को पहुंच जाओगे, और चलते फिरते भी निपट गए तो भी परम धाम को पहुंच जाओगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। इस प्रकार षष्ठम स्कंद में अजामिल का उपाख्यान है, प्रचेता का उपाख्यान है, राजा दक्ष का उपाख्यान है। क्योंकि महाराज 5:15 बज चुके हैं तो सप्तम स्कंद में महाराज प्रहलाद का चरित्र बताया है। क्योंकि राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? कि महाराज अभी तक हमने सुना है कि देव भगवान नारायण पक्षपात ही तो करते आ रहे हैं, देवताओं को बचा रहे हैं और दैत्यों को मार रहे हैं, अभी तक हमने ऐसा नहीं सुना किसी दैत्य पर कृपा की हो। तब शुकाचार्य बाबा ने राजा परीक्षित को प्रहलाद का चरित्र सुनाया और कहा देखो राजन, हिरण्यकश्यपु कितना पापी था, दुराचारी था, ब्रह्मा की तपस्या करके अनेकानेक वरदान उसने प्राप्त किए थे। और उसने अपने पुत्र प्रहलाद को इतना प्रताड़ित करवाया, समुद्र में गिरवाया, सांपों से कटवाया, विष को खिलवाया, अग्नि में जलवाया, किंतु प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। क्यों नहीं बिगाड़ पाया? क्योंकि संत कहते हैं भैया 9 ग्रह तो होते ही हैं, नवग्रह अपनी अपनी दशा में आते हैं, किंतु जिसके ऊपर भगवान के 10वें ग्रह, कौन सा है भगवान का 10वां ग्रह? कोई बता सकता है भैया? 9 ग्रह के ऊपर भी एक सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा? भगवान का अनुग्रह। और जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह हो जाए उसके 9 ग्रह बाल भी बांका नहीं कर सकते। प्रेम से कहिए राधे राधे। बंधुओं, प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा और प्रहलाद का सुंदर चरित्र सुखदेव जी ने गाया कि प्रहलाद को जब खम्मे से बांधा तो हिरण्यकश्यप चिल्लाया, अरे प्रहलाद तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद बोला तुम्हें कहां चाहिए? बोले इस खम्मे में है क्या? बोले बिल्कुल है। और भगवान भी कहते हैं क्या कि जहां भक्त की हां भगवान वहां। महाराज आज भगवान हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के लिए, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप में अवतार लेकर प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की।
और महाराज सभी वरदानों को सत्य करते हुए, सभी वरदानों की रक्षा करते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उठाया, अपनी जंघों पर बैठाया, बीच दहली पर बैठकर हिरण्यकश्यपु से बोले, बता दिन है कि रात है? बोले महाराज ना दिन है ना रात है, संध्याकालीन गोधूली बेला है। ऊपर है कि नीचे? बोले महाराज ना ऊपर हूं ना नीचे, आपकी जांग पर हूं। बोले भीतर है कि बाहर? बोले महाराज ना तो भीतर हूं ना बाहर हूं, दहली पर बैठा हूं। तो बता नर हूं कि पशु हूं? बोले ना महाराज आप नर हो ना पशु हो, आप तो नरसिंह हो। बोले मैं अस्त्र से मार रहा हूं कि शस्त्र से? बोले महाराज ना आपके पास अस्त्र है ना शस्त्र है। और भगवान ने वरदानों की रक्षा करते हुए ही उस हिरण्यकश्यपु की छाती विदीर्ण कर दी और उसकी जितनी अंतड़ियां थी उनको लेकर महाराज माला पहनकर भगवान सिंहासन पर जाकर बैठ गए। भगवान बड़े क्रोधित थे महाराज, सबने स्तुतियां करी पर भगवान नहीं माने। नारद बाबा ने विचार किया कि चलो इनकी घरवारी से मान जाए, क्योंकि महाराज घरवारा अगर ज्यादा गुस्सा करे तो घरवारी मना लें, तो घरवारी को लाया जाए। नारद बाबा ने कहा लक्ष्मी मैया चलो, तुम्हारे घरवारे शेर बने हैं, थोड़ी सी उन्हें हल्के करो। महाराज मैया ने बढ़िया खूब चमकदार साड़ी पहनी, अच्छी घुंघरूदार पायल पहनी, छम छमाती हुई नरसिंह भगवान के पास थाली लेकर आई। और महाराज जैसे ही भगवान के ऊपर देखा, भगवान ने दहाड़ लगाई, लक्ष्मी मैया दैया मैया करती हुई भागती नजर आई। सब देवी देवता घबराए, बोले भैया अब तो जिसके लिए भगवान क्रोधित हुए हैं वो ही मनाएगा। तब प्रहलाद ने भगवान की स्तुति करी और भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु अब शांत हो जाओ। भगवान शांत हुए। प्रहलाद से कहा भैया तू क्या मांगना चाहता है मांग ले। प्रहलाद बोला महाराज मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं नहीं कुछ तो मांग। प्रहलाद बोले मुझे किसी भी चीज की इच्छा नहीं है। भगवान ने आज जिस प्रकार ध्रुव को अटल पद दिया था उसी प्रकार राज्य करने का आशीर्वाद देकर जब जाने लगे, और प्रहलाद ने जब अपने पिता की ओर सिर करके देखा तब भगवान से कहा कि प्रभु अभी तक तो कोई कामना नहीं थी पर एक कामना है, उसको अगर पूरी कर दो। भगवान बोले बोल। तब प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरे पिता ने बड़े अत्याचार पाप किए हैं, अगर आपकी कृपा हो जाए तो महाराज इनका आप उद्धार करो। तब भगवान ने करे प्रहलाद तेरे जैसे जातक का जिसकी पीढ़ी में जन्म हो जाता है उसकी एक पीढ़ी नहीं, उसकी 21 पीढ़ी बैकुंठ में वास करती हैं। कैसी 21 पीढ़ी? 7 जो चली गई, 7 जो बीच में थी और 7 जो आने वाली हैं, ऐसी 21 पीढ़ी बैकुंठ में वास करती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान पक्षपात करते हैं? भगवान पक्षपात नहीं करते, समान व्यवहार रखते हैं। इसी चरित्र में, इसी सप्तम स्कंद में सुंदर धर्म पंचाध्याय का निरूपण है। और महाराज क्योंकि समय का अभाव है, नहीं तो कथा तो बड़ी भगवान की लीलाधर की लीलाएं बड़ी अनेकानेक हैं और सुनाने में और सुनने में बड़ा आनंद आता है, किंतु जब कथा को दौड़ाना हो ना तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ की कथा का विस्तार करें और कहाँ प्रणाम करें महाराज, और समय हो जाता है। प्रहलाद जी का सुंदर चरित्र धर्म पंचाध्याय में सुंदर निरूपण बताया है। 4 वर्णों का, 4 आश्रमों का, 4 पुरुषार्थों का, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सबका 5 अध्याय में सप्तम स्कंद में निरूपण है। उसके बाद सप्तम स्कंद को प्रणाम। अष्टम स्कंद में सुंदर गजग्राही की कथा है, और गजग्राही की कथा में बताते हैं कि भगवान ने हरि अवतार धारण किया था। गज कौन है महाराज? थोड़ी सी बात में समझ लो गजग्राही की कथा से। गज हम और आप हैं। गज किसको कहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी देह किसकी होती है? हाथी की होती है। हाथी से बड़ा शरीर होता किसी का? नहीं होता। तो वही गज हमारे अंदर अभिमान रूप में है, क्योंकि अभिमान सबसे बड़ा होता है हर व्यक्ति के अंदर।
अभिमान से बड़ा दूसरा कोई नहीं है। वैसे ही हम अभिमान में बढ़िया खूब घूमते फिरते रहते हैं, और जिस दिन मगर आके हमारे पैर को पकड़ लेता है तो हमारा सब अभिमान हमारा चूर हो जाता है। हम खूब कहते हैं जी हमारा बेटा है, जी हमारी बेटी है, पर महाराज जब गिराए ने गजराज का पैर पकड़ा तो हथनियों ने खूब गज को निकालने का प्रयास किया, खूब हथनियों के बच्चों ने प्रयास किया, किंतु जब सब थक गए तो हथनियां भी और बच्चे भी बोले कि भैया या तो ऊपर आ जाए या फिर चला जा। ऐसे ही जब हम बूढ़े होते हैं ना तो सबसे पहले मगर आके हमारे पैर ही पकड़ते हैं महाराज, हैं? सबसे पहले पैरों ही पे बुढ़ापो आए महाराज, पैर ही दुखना प्रारंभ होते हैं, घुटनों में दर्द होना शुरू होता है। जब घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाए समझ लो मगर ने पैर पकड़ लिया। और जब मगर इतना भयंकर पैर पकड़ लेती, खूब इलाज करवाया जाता है, सब कुछ करवाया जाता है। जब दद्दा बहू खटिया पर पड़ जाए तो फिर घर ही के सोचने लगे कि दद्दा बहू है भगवान अब तो उठा लो, अब तो बस की नहीं है। तब याद आती है हमको क्या कि अरे भैया जब घर कोई ने साथ छोड़ दिया तो हमारा कोई है ही नहीं। तब भगवान को याद किया जाता है, और गजराज ने भी भगवान को याद किया और कहने लगा हे प्रभु आप मेरी अब रक्षा करिए। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतद् चिदात्मकम् पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीमहि। नारायण मेरी रक्षा करें। और महाराज यह गजेंद्र मोक्ष का जो स्तोत्र है, इस स्तोत्र से गजराज ने भगवान की स्तुति की। और संत कहते हैं कि जो भी इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है वह ब्राह्मणों से करवाता है, कितना भी बड़ा घोर संकट हो वह संकट पल में कट जाता है महाराज। और जैसे ही भगवान ने गजराज की टेर सुनी, भगवान नारायण अपने बैकुंठ को छोड़कर दौड़ पड़े। गरुण पर बैठे थे, गरुण की दौड़ भी भगवान को, उड़ान भी भगवान को कम लगी तो भगवान गरुण पे से कूद गए। और गजराज ने जैसे ही भगवान को आते देखा, उस सरोवर में एक कमल खिला था, कमल को तोड़ा, ऊपर फेंका, भगवान ने आकर झेला और अपने सुदर्शन चक्र से सबसे पहले गिराह का वध किया महाराज। क्योंकि संत कहते हैं कि भैया अगर भगवान के भक्तों के पैर पकड़ लो तो जल्दी तर जाओगे, क्योंकि दासानुदास बनोगे तो भगवान आपको फटाफट स्वीकार कर लेंगे। और अगर अभिमान में फूले रहे तो फिर भगवान स्वीकार नहीं करते। क्योंकि महाराज संत कहते हैं बड़े बनने में फायदा नहीं है, छोटे बनो। क्योंकि आपने देखा होगा जिस दिन माताओं को बड़े बनाना हो उस दिन कितनी तैयारी करना पड़ती है, दाल फुलो फिर पीसो। बड़े बनने में बड़ी समस्याएं आती हैं महाराज। इसलिए बढ़िया छोटे बने रहो, क्योंकि छोटे बछड़ा पै पिए और बड़े हुए भुस खाएं। छोटे बछड़ों को खूब दूध पीने मिलता है और जब बड़े हो जाते हैं तो भूसा खाने को मिलता है। तो भैया छोटे बने रहोगे तो भगवान मिलेंगे, बड़े बनने में भगवान नहीं मिलते। कितने छोटे बनो, छोटे बनने का भी तरीका है भाई, कितने छोटे बनो। तब संत कहते हैं राई के बीसों हिस्सा तापुनि पाछे 20 और ताते नन्हे बने रहो तब मिले जगदीश। महाराज राई का जानते हो, राई का कितना बड़ा दाना होता है। उस राई के दाने के 20 हिस्सा करो, तापुनि पाछे 20, और उस 20वें हिस्से के फिर 20 हिस्सा करो। और बासे जब छोटे बनकर रहोगे तब भगवान आपको प्राप्त होंगे, बड़े बनने में भगवान आपको नहीं मिलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने गजगिराह का उद्धार किया। और इसी अष्टम स्कंद में भगवान ने समुद्र मंथन की लीला को करवाया, जिसमें भगवान ने कच्छप अवतार लिया, मोहिनी अवतार लिया और महाराज देवताओं को अमृत पिलाकर देवताओं को अमर किया।
इसी स्कंद में राजा बलि का चरित्र आता है, जिसमें भगवान ने वामन स्वरूप धारण करके राजा बलि से 3 पग में पूरी संपूर्ण उसकी संपत्ति को नाप लिया, और महाराज तीसरे पग में स्वयं राजा बलि को नाप लिया था। तो ऐसे बलि का भी सुंदर चरित्र है। कभी भगवान फिर अवसर देगा तो इन चरित्रों पर हम प्रकाश डालेंगे। और महाराज और भी आपको यदि समुद्र मंथन की जो विशेष कथा है, यदि आपको हमारी वाणी में सुनने का मन करे तो आप लोग हमारे शिव सुधा चैनल पर जाकर मोबाइल में यूट्यूब पर सर्च करें, तो आपको सबसे पहली कथा जो यूट्यूब पर डली है हमारी, आपके ही बैतूल जिला रंभा में श्री शिव महापुराण की कथा हुई थी। उसमें आपको सप्तम दिवस की अथवा अष्टम दिवस की कथा में समुद्र मंथन की और भी गहराई की जो कथा है वो आपको प्राप्त होंगी। तो बंधुओं, समुद्र मंथन का चरित्र है, वामन अवतार की कथा है कि किस प्रकार भगवान वामन ने बलि राजा से तीनों लोकों की संपत्ति ली और राजा बलि को आशीर्वाद देकर पाताल लोक का राजा बनाया, और महाराज वरदान दिया कि आने वाले मनवंतर में हे राजा बलि, आप मनवंतर में इंद्र बनेंगे। और महाराज इसी अष्टम स्कंद में भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर सत्यव्रत नाम के राजा की रक्षा की है। इस प्रकार अष्टम स्कंद को प्रणाम करते हुए हम और आप नवम स्कंद में प्रवेश करें, जिसमें 24 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में भगवान श्री राम का चरित्र है, रघुवंश का चरित्र, और 12 अध्यायों में भगवान के चंद्रवंश का वर्णन है। बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, श्रूयता मानवो वंशा प्राचुरेण परंतप न शक्यते विस्तर्तुं वक्तुं सवर्ष शतैरपि। हे राजन, अगर मैं 100 वर्ष भी भगवान के सूर्य वंश का वर्णन करूं तो भी वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए आप संक्षिप्त में भगवान के वंश के वर्णन का श्रवण करो। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, और कश्यप जी से ही विवस्वान नाम के सूर्य हुए। इन्हीं के यहाँ पर श्राद्ध देव मनु हुए महाराज, और श्राद्ध देव मनु के यहाँ पर 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, कवि, हरि, जय 10 पुत्र हुए। इनके यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश में महाराज ही भगवान आगे चलकर जब इनका वंश बढ़ा तो महाराज सगर हुए। सगर के असमंजस के अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, और महाराज जो भगीरथ जी थे वही इस धराधाम पर गंगा मैया को लेकर आए। जो गंगा मैया को गंगा 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 ऐसा 3 बार कहता है, उसके पाप सभी ध्वस्त हो जाते हैं और विष्णु लोक का वह भागी हो जाता है। महाराज संत कहते हैं, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि सर्व पाप विमुस्तस्मै विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा गंगा कहने से महाराज योजना नाम सतैरपि, भले ही गंगा आपसे 100 योजन भी दूर क्यों ना हो, इतनी दूर से भी अगर गंगा का नाम ले लोगे तो वही फल प्राप्त होगा जो गंगा में आपको डुबकी लगाने से फल प्राप्त होता है। और जो गंगा का स्मरण कर लेता है वह महाराज सभी पापों को छोड़कर विष्णु लोकम सगच्छति, वो भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। बोलो गंगा मैया की। महाराज इन्हीं भगीरथ जी के वंश में महाराज रघु हुए।
रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए, और दशरथ जी के घर में ही भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए। बोलो राजा राम सरकार की। और महाराज यही सुंदर राजा राम जी सरकार का चरित्र है, बड़ा सुंदर पावन चरित्र है। भगवान श्री राम का अवतार हुआ है और भगवान ने छोटी सी ही अवस्था में महाराज 64 दिनों में 64 विद्याएं जो होती हैं वशिष्ठ जी के गुरुकुल में जाकर ग्रहण की, और विश्वामित्र जी लेने आते हैं। विश्वामित्र जी के साथ चले जाते हैं, जंगल में जाकर ताड़का का वध किया, मारीच को समुद्र के पार फेंका, सुबाहु का वध किया, और जनकपुरी में जाकर भगवान श्री राम ने धनुष का भंग किया और मैया सीता को ब्याह करके अयोध्या आए हैं राजा राम सरकार। कुछ दिनों रहे, उसके बाद सरस्वती और देवताओं का कार्य करने के लिए मंथरा की बुद्धि पेरी, और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि पेरी महाराज। और यहाँ पर कैकेयी मैया भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य तिलक मांगती है। भगवान वन चले जाते हैं, अनंत राक्षसों का वध करते हैं, रावण का वध करके भगवान पुनः अयोध्या में आ जाते हैं। और अयोध्या में आकर भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं की। इनका वंश आगे बढ़ा तो लव कुश इनके यहाँ पर प्रकट हुए। बोलो राजा राम सरकार की। इस प्रकार महाराज राम जी का चरित्र है। और फिर चंद्रवंश का वर्णन है, जिस चंद्रवंश में भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध से हुए पुरुरवा, और महाराज इनके हुए एल, एल ने उर्वशी अप्सरा से विवाह करके आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय इन पुत्रों को पैदा किया। और इनके ही यहाँ पर महाराज यदु, नहुस की यति, ययाति, संयाति इत्यादि पुत्र पैदा हुए। और इन्हीं का जब आगे वंश चला तो महाराज यदु नाम के यादव हुए, जिनके ही वंश में आनक दुंदुभी नाम के राजा हुए, जिनका नाम पड़ा वसुदेव। वसुदेव का सही नाम क्या था? आनद दुंदुभी। क्यों? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था, जब देवताओं ने तक दुंदुभियां बजाई थी, इसलिए इनका नाम पड़ गया था आनद दुंदुभी। महाराज यहां पर वसुदेव जी मथुरा में रहते हैं। अग्रसेन जी महाराज के यहाँ का जो पुत्र है, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है, जो कंस है। यह कंस बड़े अत्याचार करने लगा, अपने पिता को ही बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया। अब तो प्रजा ऐसी, भैया प्रजा ने इस पर थूकना प्रारे, बड़ा बेकार है, बताओ, बाप को तक जेल में डाल दिया। प्रजा तरह तरह की इसकी बुराइयां करने लगी। इसने सोचा कि प्रजा ने बहुत बुराई करनी है, प्रजा के सामने अच्छा बनना चाहिए, क्या किया जाए? बोले मेरे पास में है एक चचेरी बहन, देवकी मैया थी, वो कंस की चचेरी बहन थी, चाचा की बिटिया थी। तो कहा इसका विवाह किया जाए, पर विवाह किया किसके साथ जाए? मन में विचार आया कि मेरा मित्र है वसुदेव, वसुदेव के ही साथ में इसका विवाह कर दिया जाए। और बढ़िया वसुदेव के साथ आज देवकी का विवाह करके महाराज विदा करने लगा। स्वयं कंस रथ हाँक रहा है और ऐसा रो रहा है महाराज, पूछो मत। प्रजा बोली, रे भैया हमारा राजा खराब नहीं है, बताओ, चाचा की बिटिया का विवाह इतने धूमधाम से किया और महाराज रो भी ऐसा रहा है जैसे सगी बहन की विदा कर रहा हो। नहीं, अच्छा है, भले ही ऊपर कैसा भी हो, पर अंदर से अच्छा है। देवताओं को लगा कि अब तो इसकी बाय बाय लुट गई महाराज, अब इसके पाप बढ़ने वाले नहीं है और उसको निपटवाना है, तो क्या किया जाए? तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, रे कंस, जिस बहन को तू इतनी हंसी खुशी से रो रो के विदा कर रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस के आंसू पुछ गए महाराज, और अपने कमर में म्यान थी, उसमें तलवार निकाली और देवकी मैया की गर्दन पर रख दी।
कि जब मैं महाराज देवकी को मिटा दूंगा तो कहां से इसके यहाँ पर लाल और काल होंगे। महाराज वसुदेव जी ने समझाया कि भैया ऐसा मत कर, क्यों हत्या मोल लेता है, अगर मेरे यहाँ पर संतान होंगी तो मैं संतान तुझे दे दूंगा। बोले विश्वास कैसे करूं, तुम हमारे कारावास में रहो। कारावास में आज कंस ने देवकी और वसुदेव जी को डाल दिया गया। महाराज प्रथम पुत्र हुआ, कंस के पास में ले गए। कंस ने कहा अरे मेरा काल तो 8वां पुत्र होगा, क्यों आप इतने परेशान होते, उसको लौटा ले जाओ। नारद बाबा ने समझाया अरे कंस तू बता, ऐसे बिल्कुल मत लौटा, क्योंकि कौन सा 8वां हो जाए जो तुझको भी नहीं पता। कंस ने लौटवाया और महाराज ऐसी 6 इसने बाल हत्याएं करी। 7वां गर्भ जब मैया देवकी को आया तो योग माया ने उसका संकर्षण किया और महाराज मैया देवकी का गर्भ मैया रोहिणी के गर्भ में जाकर विराजमान कर दिया। अब 8वें गर्भ में हमारे कृष्ण कन्हैया लाल आ गए। मैया देवकी के चेहरे पर तेज आ गया। जो काल कोठरी में मैया देवकी वसुदेव थे उसमें प्रकाश हो गया और सभी देवता गर्भ स्तुति करने लगे, कहने लगे स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की और महाराज भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, मध्य रात्रि का समय आ गया और महाराज भगवान कारागृह में देवकी मैया के यहाँ पर प्रकट हो गए। अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभना यरहेवा जन जन्मक्षम शांतारक्ष ग्रहतारकम। और महाराज सुंदर रोहिणी नक्षत्र में
भगवान कृष्ण कन्हैया बुधवार के दिन रात्रि 12 बजे मैया देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। और महाराज जो सिपाही पहरेदार थे सब सो गए और अपने आप गेट खुल गए और महाराज वसुदेव देव की मैया की हथकड़ियां टूट गई। वसुदेव जी ने एक सूपड़े में लल्ला को सुलाया और महाराज लल्ला को लेकर वसुदेव जी ने योग माया के निर्देश अनुसार गोकुल के लिए चल पड़े। महाराज बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है, पानी बढ़िया मंद मंद फुहारों से महाराज पानी बरस रहा है। रात में कमल खिल उठे, जबकि सूर्य उदय के बाद ही कमल खिलते हैं, किंतु कमल रात में भी खिल उठा। क्यों? क्योंकि महाराज जगत का, सूर्य जगत का चंद्रमा धराधाम पर प्रकट हो गया है। वसुदेव जी जा रहे हैं, बरसात लगी है। महाराज शेषनाग जी ने विचार किया कि मेरे प्रभु छोटे से हैं, कहीं सर्दी ना लग जाए, तो स्वयं अपनी फनाली को फैला के महाराज भगवान पर छत्ता का स्वरूप बनाकर उनकी रक्षा की। और जब यमुना मैया में वसुदेव जी पहुंचे तो यमुना मैया भी बड़ी खुश हुई। क्यों? क्योंकि यमुना मैया को भगवान ने वचन दिया था कि मैंने अभी तक तो तेरे साथ विवाह नहीं किया, किंतु जब द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो तुझसे विवाह जरूर करूंगा। तो मैया यमुना ने विचार किया कि क्यों ना इनका पहले बाल स्वरूप ही देख लिया जाए कि मेरा पति बालक में लगता कैसे है। तो मैया यमुना की बाढ़ आने लगी। अब बाढ़ इतनी आ गई कि महाराज वसुदेव जी की दाढ़ी डूबने लगी। भगवान ने कहा आज मेरे देखने के चक्कर में कहीं मेरे पिताजी को ही ना डुबा डाले। तो भगवान ने अपने नन्हे नन्हे पैरों से प्रहार किया कि तुझे शर्म नहीं लग रही, ससुर के सामने मुंह तक आ रही है, जा, कोई मर्यादा ही पता नहीं है तुझे ब्रजवासियों की महाराज। और पैर का प्रहार से यमुना मैया को छोटी कर दिया। और यमुना मैया पार करके वसुदेव जी यशोदा मैया के पास में जो कन्या जन्मी थी उस कन्या को उठाया, लाला को सुलाया और स्वयं मथुरा आ गए। जैसे ही योग माया को लेके आए हथकड़ियां लग गई, पहरेदार जग गए। और योग माया ने जब रोना प्रारंभ कर दिया तो महाराज हल्ला पिट गया कि भैया कंस को मारवे वारो पैदा है गयो, कंस दौड़ो भागो आयो और कन्या को उठायो। और महाराज जब कन्या को उठाया तो देवकी मैया पैर पकड़ के खड़ी हो जाती है, कहती अरे भैया जा अबला तेरो का बिगाड़ेगी, तू इसको तो छोड़ दे। वो बोला अरे देवी बहन देवकी जा अबला कब सबला हो जाए मुंह को पतो भी ना चलेगो। और जैसे ही कंस ने उसके पैर पकड़ के पत्थर पे मारना चाहा, कंस के हाथों से छूटकर वह योग माया अष्टभुजी मां विंध्यवासिनी के रूप में परिणत हो गई। बोलो दुर्गा मैया की। और महाराज उस योग माया ने कहा रे मूर्ख कंस, तूने बेकार में ही बाल हत्याएं कर डाली, तुझको मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। कंस रोने लगा, चिल्लाने लगा, देवकी मैया के पास में आके क्षमा मांगने लगा कि अरे बहन देवकी जी तो पहली बार पता चला क्या कि अभी तक तो इंसान ही झूठ बोलते थे, अब देवता भी झूठ बोलने लगे। प्रेम से कहो। अब एक काम करिए, कंस को यहीं रोने दो, हम थोड़ा सा गोकुल का आनंद ले लें, हैं? क्योंकि कन्हैया तो गोकुल ही में आनंद भाव तो भैया, यहां तो डरते डराते गोकुल पहुंच गए थे। तो महाराज यहां की अपन 5 मिनट में ब्रज भाषा में कथा का श्रवण करें। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, गोकुल में 90 साल के डुकरा नंद बाबा हो गए और 80 साल की डुकरिया जसोदा मैया हो गई, पर अभी तक कोई छोरा छापरो ना भयो महाराज। एक बार संतों की मंडली आ गई, संतों की मंडली की खूब सेवा करी और खूब बढ़िया रसमलाई रबड़ी रसगुल्ला खिलाए। तो संतों ने बढ़िया पेट में हाथ फेर के डकार लेके आशीर्वाद दियो कि नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले महाराज आशीर्वाद वापस ले लो।
बोले क्यों? कि महाराज अब तक तो भयो ना है और आगे को पतो ना है, अब हमारी खोपड़िया हिलल लगी, अब मोड़ी मोड़ा कहां से हुए महाराज। बोले नहीं नहीं, अगर हमने आशीर्वाद दियो है तो है गो, बस बाबा तू बढ़िया रसमलाई रसगुल्ला खिलाए जा और हम तेरे ताई बढ़िया संतान गोपाल को मंत्र जपते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम को बढ़िया जाप करते हैं, हरिवंश पुराण को पाठ करते हैं महाराज। बढ़िया खूब पाठ पूजा भई, मैया यशोदा गर्भवती हुई तो महाराज आज नंद बाबा ने अपनी बहन नंद और सुनंदा को बुलाया। नंदा और सुनंदा बड़ी हंसी हंसी आई कि चलो कम से कम बुढ़ापे पे मेरी भौजाई मेहतारी बनेगी, बड़ी खुशी की बात है। और नंदा सुनंदा दोनों दौड़ दौड़ के अपनी भाभी की सेवा करने लगी। जब भगवान के अवतार का समय आया तो महाराज ने सबकी नींदें लगी थी। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा तो ऐसे अथाई पे बैठ के महाराज माला सटका रहे थे और यहाँ पर नंदा सुनंदा ने विचार किया कि चलो चलकर भाभी के हाल चाल लिए जाए, पूरे दिन चल रहे हैं महाराज। और एक खिड़की से झांका तो क्या देखती हैं कि अरे वाह, हमारी भाभी के पास में तो एक नीलमणि बालक पड़ा हुआ है। नंदा सुनंदा चिल्लाई है गो है गो है गो है गो। ग्वाल बाल दौड़े, का भयो? बोलिया बे ना बताए, कछु ना भयो, ये बताओ नंद बाबा कहाँ है? नंद बाबा के पास चलो। हाँ, नंद बाबा अथाई पे माला सटका, नंद बाबा ये कही रटने महाराज अब है तक भयो नाय, आगे को पतो नाय, कब है गो? महाराज नंदा दौड़ती भागती गई, अरे भैया बधाई हो। नंद बाबा बोले बहन का भयो? बोली अब ना बताऊंगी, पहले 9 लाख हार पाऊंगी। नंद बाबा ने अपने राजकोष की चाबी निकाली, बहन के पास में फेंकी, ले तुझे जो चाहिए सो ले ले, पर बता तो का भयो? नंदा धीरे से बोली, बाबा तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज नंद बाबा ने बुलायो नाई और गांव में पिटवाई बधाई, आइए हम सब भी गाएं बधाई, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। आपके सामने बाल कृष्ण लाल की झांकी आएगी, बढ़िया बैठे बैठे आराम से दर्शन करना। 1-2 बधाई आप भी गाओ, हम भी गाएं। देखो कृष्ण जन्म की कथा के दिन और भगवान के विवाह के दिन कथाएं आधा 1 घंटा आगे पीछे भैया जी हो जाएं। कितना ही प्रयास करें कि समय से कर दो, पर 2 दिन की कथाएं तो, और इधर तो वैसे ही 1 दिन लेट चल रहा है। आइए हम और आप बधाई गाएं। मैया जसोदा जब माँ बनी तो ले ले दही के मटका और अच्छे 9 गज के लहंगा पहन के गोपियां दौड़ी भागी आई और मैया से कहती हैं क्या? रे लाला जन्म सुन आई, लाला जन्म सुन आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कलुआ जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
गोपियां देखिए मैया से क्या मांगती हैं। लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। ओ लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। ओ चुनरी भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चुनरी भी दे दे मैया, चुनरी भी दे। और क्या चाहिए गोपियों को, ध्यान से सुनना। और सभी लोग देखिए, आप लोग अपने बेटी बेटा के जन्मदिन होते हैं ना, तो खूब तालियां बजाओ, खूब बाजे बजवाओ, खूब डीजे बजाओ, और कन्हैया के जन्म में मुंह में ताले डाल के आओ। ये हाथों में बिल्कुल चिपका के फेविक्विक लगा के आओ हैं। कन्हैया का जन्म हुआ, बढ़िया गाइए बजाइए, हाथ उठाइए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और गोपियां क्या कहती हैं, ओ मैया चुनरी की, जसोदा चुनरी की दे दो सिलाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो राधे। सुन आई, जसोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्णा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कलुआ जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कलुआ जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो बाल कृष्ण लाल की। छाई खुशी नंद गाँव में, छाई खुशी नंद गाँव में, बाजे छम छम पे जनिया, कन्हैया झुके पाँव में बाजे। ओ बाजे छम छम पे जनिया, कन्हैया झुके पाँव में। बाजे छम छम पे जनिया, कन्हैया झुके पाँव में। ओ छाई खुशी नंद गाँव में, छाई खुशी नंद गाँव में। ओ छाई खुशी नंद गाँव में, छाई खुशी नंद गाँव में। ओ बाजे छम छम पे जनिया, कन्हैया झुके पाँव। बाजे छम छम पे जनिया, कन्हैया झुके पाँव। राधे।
और नंद बाबा के नैना भी आज खुशी से भर आए। नंद बाबा के नैना भी आज खुशी से भर आए। ओ नंद बाबा के नैना भी आज खुशी से भर आए। नंद बाबा के नैना भी आज खुशी से भर आए। बोले मैं हूँ बड़ भागी कान्हा मेरे घर आए। बोले मैं हूँ बड़ भागी कान्हा मेरे घर आए। ओ बोले मैं हूँ बड़ भागी कान्हा मेरे घर आए। बोले मैं हूँ बड़ भागी कान्हा मेरे घर आए। ओ कृष्ण कृपा की छाँव में, कृष्ण कृपा की छाँव में, कृष्ण कृपा की छाँव में, कृष्ण कृपा की छाँव में हो बाजे छम छम पे जनिया कन्हैया जी के पाँव में। बाजे छम छम पे जनिया कन्हैया जी के पाँव में। ओ बाजे छम छम पे जनिया कन्हैया जी के पाँव में। बाजे छम छम पे जनिया कन्हैया जी श्री राधे। ठुमक चलते कान्हा बारी जाए जसोदा माँ। ठुमक चलते कान्हा बारी जाए यशोदा माँ। ओ ठुमक ठुमक चलते कान्हा बारी जाए जसोदा माँ। ठुमक ठुमक चलते कान्हा बारी जाए यशोदा माँ। बोली मेरे कन्हुआ को नजर कहीं लग जाए ना। मेरे कन्हा को नजर कहीं ना लग जाए। ओ बोली मेरे लल्ला को नजर कहीं लग जाए ना। बोली मेरे कलुआ को नजर कहीं लग जाए ना। नजर उतारे राई से, नजर उतारे राई से। ओ नजर उतारे हैं राई से। नजर उतारे हैं राई से। ओ बाजे छम छम पे गलिया कन्हैया जी के पाँव में। बाजे छम छम पे जनिया कन्हैया जी के पाँव ओ में। बाजे छम छम पे गलिया कन्हैया जी के पाँव में। बाजे छम छम पे जनिया कन्हैया जी के पाँव। ओ बाजे छम छम पे जनिया कन्हैया जी के पाँव में। बाजे छम छम पे जनिया कन्हैया जी के पाँव में। बाजे छम 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 पे जनिया कन्हैया तेरे पाँव में। बाजे छम छम पे जनिया कन्हैया जी के पाँव में। ओ बाजे छम छम पे जनिया कन्हैया जी के पाँव में। बाजे छम छम पे जनिया कन्हैया जी के पाँव में। बाजे छम छम पे जनिया कन्हैया जी के पाँव में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी लोग आरती के लिए खड़े होइए। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाइए।
श्री राधे। आज की पुण्य पवित्रमयी कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। हम और आप मिलकर श्री बांके बिहारी लाल की मंगलमय पुण्यमय आरती करें। और कल की कथा जो है बड़ी भगवान की बाल लीलाओं वाली कथा है। भगवान से आप भी प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना करते हैं कि कल मौसम खुला रहे तो बढ़िया उसी प्रांगण में आनंद लेंगे, और नहीं तो ठाकुर जी ने यहाँ जमाया है तो यहीं देखेंगे भैया। प्रेम से कहिए ए राधे। ओम चंद्रभावनशो जातचक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो इदगुं हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वण्डापयोरेतो असमाशुधत्तो। राधे, बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय श्री नरेंद्र भाटिया जी पधारे हैं। उनसे निवेदन है कि वह सामने आ जाए और आरती में सम्मिलित होवे। श्री नरेश जी भाटे जहाँ कहीं भी हैं कृपया करके हरिओम आरती में सम्मिलित हो गए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाभ मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाभ मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण।
क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। मिल कर के भक्त तेरी गाएं आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। संसारमाला काले काले, कपालमाला दिगम्बराय, दिगम्बराय दिगम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
तेन श्रीकर्णाभिवन्दनं देवाभिवन्दनम्